सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये जीके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ना वो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। CAA जो 2019 का है, ये सिटीज़नशिप प्रोवाइड करता है मिनॉरिटीज़ को, लेकिन किन रिलीजन ग्रुप्स से? ऑप्शन ए हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियंस। हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट्स एंड मुस्लिम्स। हिंदूज एंड बुद्धिस्ट्स ओनली, या फिर ऑल द रिलीजन ग्रुप्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि किनको? हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। इनको ये क्या करता है? सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अंडर द CAA इंडिविजुअल्स मस्ट हैव एंटर्ड इंडिया बिफोर। CAA के अंडर अगर कोई सिटीजनशिप लेना चाहता है तो वो इंडिया में कब, किससे पहले इंटर हो चुका होना चाहिए? तो ऑप्शन ए December 31, 2014, January 1, 2015, March 31, 2015, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले वो कोई इंडिविजुअल जो कि इंडिया की सिटीजनशिप अक्वायर करना चाहता है, वो इंडिया में इंटर हो चुका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हो गया होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द CAA डज नॉट अप्लाई टू विच रीजन्स। CAA जो है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये किन रीजन्स पे अप्लाई नहीं होता? ऑप्शन ए यूनियन टेरिटरीज, एरिया अंडर द 6th शेड्यूल, ऑल ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो एरियाज 6th शेड्यूल के अंडर हैं उनके ऊपर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द CAA हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर allegedly वायोलेटिंग विच फंडामेंटल राइट। CAA को क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन किस फंडामेंटल राइट के वायोलेशन को लेकर? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, या फिर आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन, या फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी को लेकर ये जो CAA है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच स्टेट हैज़ बीन मोस्ट अफेक्टेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NRC एंड CAA। कौन से स्टेट को ज़्यादा असर हुआ है NRC और CAA के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर? ऑप्शन ए असम, बी वेस्ट बंगाल, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आसाम को ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। किससे? NRC और CAA के इम्प्लीमेंटेशन से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंटरनेशनल कन्वेंशन गवर्न्स द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऐसा है जो कि रिफ्यूजीज के स्टेटस को गवर्न करता है? ऑप्शन ए जेनीवा कन्वेंशन 1951, वीना कन्वेंशन 1969, होगे कन्वेंशन 1985, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वीना कन्वेंशन 1951 जो है ये गवर्न करता है किसको? रेफ्यूजी के स्टेटस को। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको साइन किया गया था 1951 में। कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंडिया ने कौन से जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ साइन नहीं किया है? रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, या फिर 1967 का जो प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ ए एंड बी। इंडिया ने ना ही
1951 के जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसके साथ साइन किया है, और ना ही 1967 का जो प्रोटोकॉल था रिफ्यूजी स्टेटस को लेकर। इन दोनों कन्वेंशंस के साथ, इन दोनों एग्रीमेंट्स के साथ इंडिया ने साइन नहीं किया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट प्रोहिबिट्स, ये किसको प्रोहिबिट करता है? ऑप्शन ए, डिपोर्टिंग रिफ्यूजीज टू अ कंट्री वेयर दे फेस persecution, गारंटिंग डुअल सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि डिपोर्टिंग रिफ्यूजीज टू अ कंट्री वेयर दे फेस प्रिस्क्यूशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग एस्लम इन इंडिया? जो एस्लम है वो कौन सी जो बॉडी है वो प्रोवाइड करती है इंडिया में? ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो एस्लम प्रोवाइड करती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Which article of the Constitution allows Parliament to make law for the whole or any part of India? कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि पार्लियामेंट होल कंट्री या फिर किसी भी पार्ट पे अपना रूल जो है, लॉ जो है वो बना सकता है? आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 248, या फिर आर्टिकल 249? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 245। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा आर्टिकल है जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है होल कंट्री पे, होल इंडिया पे, या इंडिया के किसी पार्ट पे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।